तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, झारखंड में पारा टीचर की जो वैकेंसी आनी थी वो आना शुरू हो गया है, अभी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, और 2 जिला का आ चुका है। साथ ही बोला गया था कि 1 to 5 के लिए आएगा, लेकिन यहाँ पे 6 to 8 के लिए भी आ रहा है। ठीक है, 1 to 5 यानी कि पीआरटी टीचर और 6 to 8 टीजीटी टीचर, और न केवल भाषा का टीचर बल्कि अदर सब्जेक्ट के भी टीचर की यहाँ पे बहाली की जा रही है। तो चलिए देख लेते हैं, खुशखबरी है एक ना। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका गढ़वा जिला का है। अभी मैं 2 जिला का दिखाऊंगा, रामगढ़ जिला का भी दिखाऊंगा और बाकी सब का भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे गढ़वा जिला का है ये वाला। ठीक है, आराम से पढ़ते हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची द्वारा LPA नंबर 203/2022 एवं अन्य संबंध तथा सदृश वादों के पारित न्यायालय के अनुपालन में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 283 28 फरवरी 2024 की कंडिका 13 में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप इंटर स्तरीय कोटिवार पारा एवं नॉन पारा मतलब घंटी आधारित। ठीक है, पारा एवं नॉन पारा तथा स्नातक स्तरीय कोटिवार विषयवार, इंटर स्तर का भी और स्नातक स्तर का भी है। ठीक है, कोटिवार विषयवार पारा एवं नॉन पारा पदों पर नियुक्ति हेतु पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 3/2015 एवं 4/2015 के तहत पूर्व में अंतिम काउंसलिंग के पश्चात, जो पूर्व में अंतिम काउंसलिंग के पश्चात अवशेष रिक्त पद बच गए थे उस टाइम पे। ठीक है, पदों पर नियुक्ति के निमित्त अंतिम काउंसलिंग हेतु आम सूचना, और देख लेते हैं। तो अंतिम काउंसलिंग हेतु आम सूचना दिया गया है। देखिए, यहाँ पे पदवार, कोटिवार, विषयवार रिक्त पदों का विवरण दिया गया है। ये थोड़ा सा अजीब टाइप से दिया है, मतलब समझने में भी मुझे भी दिक्कत हो रहा है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले है क्रमांक संख्या कॉलम 1 में, कॉलम 2 है 1 to 5। ठीक है, यानी कि 1 से 5वीं के बच्चों के लिए कक्षा। पहला है पारा में, तो पारा में देखिए, एक रहेगा आपका आरक्षित यानी कि रिजर्वेशन, और दूसरा है नॉन रिजर्वेशन। ठीक है, तो आरक्षित में टोटल 4 सीटें हैं, जिसमें एक अनुसूचित अनारक्षित महिला। ठीक है, आरक्षित महिला है, अनुसूचित क्या आएगा यार, ठीक है, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, इसमें एक है, और अनुसूचित जनजाति महिला में 2 गो है, पुरुष में 1 गो है, और ये अनारक्षित महिला 1 गो है। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति होना चाहिए। चलिए जो भी है, तो 4 को है कुल मिला के। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे गैर पारा, इसमें टोटल आपके 66 गो सीट है, टोटल 66 देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, हमारा क्या क्या बोला गया है, और इसमें बोला गया है कि आपका अनारक्षित, ठीक है, पुरुष में 1 गो, केवल दिव्यांग के लिए यहाँ पर भी होना चाहिए, केवल दिव्यांग, तभी ना समझ पाते। और महिला के लिए भी 2 गो है। ठीक है, केवल दिव्यांग अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग है। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 19 गो है, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 21 गो है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 8 गो है, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 15 गो है। कुल मिला के कितना है, 66 गो। ठीक है, और जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी कहाँ गया जी? जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी कहाँ है सीट? एक भी सीट नहीं है, नहीं है ना, कहीं पर भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या खेला क्या हो रहा है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो 6 to 8 के टीचर हैं, ठीक है, यानी कि टीजीटी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा 3 प्रकार के हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो पारा कोटि में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 1 गो है, अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए 2 गो, कुल मिला के 3 गो है पारा में। ठीक है, ये विज्ञान के अंतर्गत आएगा। फिर गैर पारा में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 1 गो और अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए 1 गो, कुल मिला के 2 गो, केवल रिजर्वेशन के कैंडिडेट का यहाँ पे निकाला गया है। फिर यहाँ पे पारा कोटि में जो है आपका सामाजिक विज्ञान शुरू हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो पारा में अनुसूचित जनजाति में 1 गो, ठीक है, और गैर पारा में पुरुष में 2 गो, ठीक है, अनारक्षित है इसमें
अनारक्षित महिला में एगो है, यहाँ पे दिया है आपका मात्र 3 गो सीट। ठीक है, अनारक्षित पुरुष, अनारक्षित महिला। उसके बाद देख लीजिए, तो ये है अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए एगो, अनुसूचित जाति की महिला के लिए एगो, कुल मिला के 5 गो सीट है। पारा कोटि में देखिए टोटल आपके 1 सीट है महिला के लिए। ठीक है, और देख लेते हैं तो काउंसलिंग से संबंधित गतिविधियों की सीमा, तो जहाँ पे सीट नहीं है वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे अनारक्षित महिला है तो यहाँ पे कोई भी महिला अप्लाई कर सकती है। ठीक है, बाकी अनारक्षित पुरुष ये वाला है, अनारक्षित महिला ये वाला है, 2 गो, बहुत कम है जनरल ओबीसी के लिए। ठीक है, देख लेते हैं तो आगे क्या बोला गया है। बोला गया है कि आवेदक द्वारा पूर्व में विज्ञापन संख्या 3/2015 एवं 4/2015 ठीक है में समर्पित आवेदन के साक्ष्य स्पीड पोस्ट निबंधित डाक 2015 वाला बोला गया है। समर्पित आवेदक के साक्ष्य स्पीड पोस्ट निबंधित डाक की छाया प्रति सहित दावा आवेदन पत्र को जिला शिक्षा अधीक्षक गढ़वा विकास भवन बी प्रथम तल रूम नंबर 201 पुराना समरणालय परिसर गढ़वा पिन कोड 822114 के पते पर भेजने का अंतिम तिथि दे दिया गया है 22 जुलाई 2024। ठीक है, अंतिम तिथि, इस डेट तक आपको भेज देना है। नोट, दावा आवेदक से संबंधित विज्ञापन संख्या, आवेदित पद, कोटि एवं विषय का उल्लेख लिफाफा के ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में होना चाहिए कि आवेदित पद का नाम, इधर एड्रेस रहेगा आपका पूरा। ठीक है, पूरा डिटेल में लिख दीजिएगा। आवेदित पद का नाम, यहाँ पे कोटि लिख दीजिएगा, ओबीसी या जनरल एसटी जो भी है। ठीक है, फिर विषय का उल्लेख, यहाँ पे विषय लिख दीजिएगा, भाषा टीचर या फिर विज्ञान कला शिक्षक जो भी है। ठीक है, जिसके लिए अप्लाई कीजिएगा। आगे देखते हैं तो बोला गया है कि उल्लेख, दावा आवेदन की स्क्रूटनी एवं जिले के वेबसाइट पर काउंसलिंग हेतु सूची प्रकाशन की तिथि, तो 23/7/2023 से लेकर के 31/7/2024 तक दावा आवेदन प्राप्त एवं स्क्रूटनी के जिले के वेबसाइट पर काउंसलिंग हेतु सूची प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, प्रकाश की तिथि 23/7 से लेकर के 31/7 के बीच में होगा। अब देख लेते हैं तो फिर बोला गया है काउंसलिंग कब होगा, तो आपका 1 अगस्त को काउंसलिंग होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपका 7 अगस्त को निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मेट क्या है, कौन से फॉर्मेट में भरिएगा, तो फॉर्मेट अभी तक जारी नहीं किया गया है, जैसे ही फॉर्मेट आएगा मैं बता दूंगा। अब चलिए रामगढ़ जिला का भी दिखा देता हूँ। रामगढ़ जिला का भी फॉर्मेट नहीं आया है, बस सूचना आया है और इनका सूचना भी आप समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, चलिए तो कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक रामगढ़ आवश्यक सूचना, और यहाँ पर भी 6 to 8 और 1 to 5 दोनों के लिए है। बोला गया है एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड LPA वही सब है। ठीक है, और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ इम्पोर्टेंट चीज़ें, सब कुछ सेम है जैसा कि उसमें था। बोला गया है कि इंटर स्तरीय कोटिवार पारा एवं गैर पारा, स्नातक स्तरीय कोटिवार विषयवार पारा एवं गैर पारा पदों पर नियुक्ति हेतु जिले द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या, ये 2015 का भी ये भी लिए हैं और ये भी लिए हैं। ठीक है, वहाँ पर भी था 2015। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय रामगढ़ के क्रम में पूर्व की अंतिम काउंसलिंग के पश्चात अवशेष रिक्त पदों पर नियुक्ति निमित्त अंतिम काउंसलिंग हेतु आवश्यक सूचना के प्रकाशन की तिथि 20 जून 2024 है। फिर बोला गया है कि आवेदक द्वारा उपयुक्त विज्ञापन के आलोक में पूर्व में समर्पित आवेदक के क्रम में पारा एवं गैर पारा कोटि जिसके लिए उनके भी द्वारा आवेदन किया गया हो, यदि दोनों कोटि में अलग अलग आवेदन किया गया हो तो अलग अलग साक्ष्य स्पीड करें। ठीक है, मतलब दोनों में आवेदन करना है तो दोनों में अलग अलग आपको एविडेंस देना है। ठीक है, साक्ष्य स्पीड पोस्ट करना है। यहाँ पे समझने वाली और एक बात है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए कि आवेदक द्वारा उपयुक्त विज्ञापन के, उपयुक्त मतलब जो ऊपर लिखा गया है, विज्ञापन के आलोक में पूर्व में प्रकाशित 2015 में प्रकाशित, ठीक है, पूर्व में समर्पित आवेदन के क्रम में पारा एवं गैर पारा कोटि के लिए भी उनके द्वारा आवेदन किया गया हो, यदि दोनों कोटि में अलग अलग आवेदन किया गया हो तो अलग अलग
साक्ष्य स्पीड पोस्ट निबंधित डाक छाया प्रति सहित दावा आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2024 है। 22/7/2024 तक दिनांक 22/7/2024 के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी 22 जुलाई 2024 लास्ट डेट है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि ये उन लोगों को बोल रहा है जो लोग 2015 में फॉर्म फिलअप कर चुके थे या नया कैंडिडेट के लिए फॉर्म आया है। आपको अभी देख के नहीं लगेगा, ठीक है। और ना ही ये क्लियरली मेंशन कर रहे हैं ये कि जो लोग फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए है और अभी नया फॉर्म कोई नहीं भर पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है, ठीक है। इसलिए कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है और यहाँ पे फॉर्मेट भी नहीं दिया गया फॉर्म भरने के लिए कि नया कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। तो मुझे यही लगता है कि ये 2015 में जो लोग फॉर्म भर चुके थे और एविडेंस वगैरह भूल गए थे या फिर उस टाइम किसी कारणवश इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, उनको और एक मौका दिया गया है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, ठीक है। मुझे यही लग रहा है और ये इस एड्रेस पे भेजना है उनको, रामगढ़ का, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी एवं जिले की वेबसाइट पर काउंसलिंग हेतु प्रकाशन की तिथि 22 तिथि जो रहेगा प्रकाशन कब किया जाएगा वही 23 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच में, ठीक है। और काउंसलिंग की तिथि रहेगा 1 अगस्त और अंतिम जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा वह 7 अगस्त को आएगा। तो ये मुझे लग रहा है कि ये नए कैंडिडेट के लिए नहीं है बल्कि जो लोग 2015 में अप्लाई कर चुके थे उनके लिए है। क्योंकि नया कैंडिडेट का होता तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉर्मेट दिया होता, ठीक है, योग्यता दिया होता कि ये कैंडिडेट इसकी योग्यता होनी चाहिए तभी वो अप्लाई कर पाएगा, शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, रकम दी होती इतना अमाउंट आपको दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो चलिए ये सारी चीज़ें हैं, एक डिटेल में मैं वीडियो लाऊंगा, जस्ट अभी देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ और समझ लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा